प्रेरितों 10:1 में लिखा, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक का पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और वो परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोता था, टाइमली बीज बोता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये 4 चीजें उसकी जिंदगी में थी। पहला, वो भक्त था। दूसरा, परमेश्वर से डरता था। तीसरा, वो परमेश्वर के लिए राइट टाइम पर बीज बोता था, दान देता था और प्रार्थना करता था। चौथी आयत में लिखा है कि उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। आज आप जब अपने दान को देते, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए हेल्प करते, जब उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए आप अपनी जिंदगी का धन से, अन्न से, जैसे भी है, आप जब उसकी हेल्प करते, अपने जीवन से परमेश्वर के सम्मुख लेके जाते, तो वो लिखता है कि मैं वो सारे चीजें परमेश्वर के सामने पहुंचती। आपकी प्रार्थनाएं, लिखा क्या है प्रेरितों 10:4 में, प्रार्थनाएं और प्रभु तेरे दान। दूत कहता है कि जो तूने कुरनेलियुस प्रार्थनाएं की हैं और जो तूने दान दिया है परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए, उसके काम के लिए, जो तूने अपने धन को लगाया, जो अपने जीवन को लगाया प्रार्थना के साथ, ये प्रार्थना और दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। हालेलुया। और वहां पर उसे कुछ उद्धार की वो चीजें आनी थी। प्रार्थना और दान उसके खुदावन के सामने पहुंचते हैं। तो वो चीजें क्या होती हैं उसकी जिंदगी में? जब हम परमेश्वर के जीवन से उसके अनुग्रह को चाहते, उसके ग्रेस को चाहते, तो हमें यह भी ख्याल रखना है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? आप निराश होते हैं कि प्रभु आप मेरा ख्याल नहीं कर रहे, मेरी बेटी बीमार हो गई, वो चंगाई नहीं पा रही है, मेरा पति बीमार हो गया है, कैसी बीमारी आ गई, वो सही नहीं है। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम किस तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं प्रभु के सामने? परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें करना है कुछ। हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह कुरनेलियुस वो भक्ति में जीवन जीता था, पवित्र जीवन जीता था, परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर के लिए राइट समय पर, सही समय पर अपने बीज, अपने दशमांश को परमेश्वर के लिए बोता था और वो प्रार्थना करता था। और 2 चीजें परमेश्वर के सामने पहुंचती हैं, प्रार्थनाएं और उसके दान। दान एक ऐसी चीज होती है जो बलिदान से संबंधित होती है। आप अपनी जिंदगी को प्रेम करते हो, यह चीजें आपको दर्शाता है। बलिदान एक ऐसी चीज है कि आप खुदावन से प्रेम करते हैं। प्रार्थना तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। प्रार्थना वो तो जो 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, वो भी प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन आपकी प्रार्थनाएं दान के साथ जब परमेश्वर के सम्मुख होती हैं, वो लिखता है कि प्रार्थनाएं और तेरे दान मेरे सामने आ चुके। जब परमेश्वर के सामने आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान जब पहुंचते हैं, तो वहां पर कुछ बड़ा चीज होने वाला है। और यीशु मसीह जब पहाड़ पे प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां पर चेहरे बदल गए, कपड़े श्वेत हो गए। मतलब कि वहां पर सब कुछ नया सा होने लगा, क्योंकि आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाते, प्रभु से जुड़ जाते। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके धन से प्रसन्न होता है, केवल आप धन दे दीजिए, आप वचन को नहीं मानिए, ऐसा नहीं है। वो भक्ति में जीवन जीने वाला व्यक्ति था कुरनेलियुस। लिखा है कि वो भक्त था, मतलब पवित्र जीवन जीता था, परमेश्वर से डरता था, कुछ भी बुरा काम नहीं करता था और वो परमेश्वर को दान दिया करता था। चौथा है, वो प्रार्थना किया करता था। और लास्ट में 4 पद में लिखा है कि प्रार्थनाएं और दान परमेश्वर के सम्मुख जाती हैं। परमेश्वर याद करता है। कितनी बड़ी चीज है कि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को और हमारे बीज को, वो हमारे दान को वो स्मरण करे। आज हम शायद प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी से परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं दिए होते। हमारी भक्ति अधूरी होती है, हमारी भक्ति अधूरी होती है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि राजा किताब में हम जब पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर सुलेमान को दर्शन मिलता है। उसके पहले सुलेमान ने 1000 होम बलि करके परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया, और लिखा है उसी रात परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उससे बात किया। ये अवसर आपको भी प्राप्त करने का प्रयास करना है।
ये अवसर आपको भी प्राप्त करने का प्रयास करना है। केवल इन बातों को सोचकर समय नहीं गंवाना है कि चर्च अभी बंद है, बंद है, बंद है। परमेश्वर आपके लिए जो साधन दिया, उस साधन में आप बलवंत हो सकते हैं। परमेश्वर ने जो आपको रास्ता दिया, उस रास्ते में आप बलवंत हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोग गरीब इसलिए है कि वो केवल प्रेयर करते हैं और परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं देते। हमें एक पूर्ण भक्ति के साथ प्रभु के सम्मुख आना होगा। हमें एक पूर्ण मन के साथ प्रभु के सम्मुख आना होगा। पूरे मन में बाइबल कहता है कि उसकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, उससे प्रेम कैसे करना चाहिए। पूरे मन के साथ, पूरे शक्ति के साथ, पूरे बुद्धि के साथ। हालेलुया। तो हम पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करें, उसको अपनी जिंदगी में एक जगह दें ताकि वो हमारे लिए रास्ता तैयार करे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज वो धरती के ऊपर उतर आया है छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। वो वहां रहकर भी बचा सकता है, वो स्वर्गीय स्थानों में रहकर भी छुड़ा सकता है, पर वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके साथ संगति करना चाहता है, वो आपके साथ खाना खाना चाहता है, वो आपके साथ चलना चाहता है, वो आपके जिंदगियों के लिए प्लान करना चाहता है, वो आपके हाथों को पकड़ना चाहता है, वो आपके जिंदगियों के साथ वो अच्छा व्यवहार करना चाहता है, वो आपको शुद्ध करना चाहता है। उसे आना ही है। वो धरती के ऊपर आया है, इस अपेक्षा के साथ आया है कि वो आपके साथ संगति करे, वो आपके साथ उठे और बैठे, आपके जीवनचर्या को वो देखे कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं, आप किस तरीके से परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। क्या जब आप सुबह उठते हैं तो अपने कामों में आप लग जाते हैं? परमेश्वर आपको देखता रहता है। जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपको सारी रात वो सुरक्षा देता है। बाइबल कहता है कि जब भजन संहिता को हम पढ़ रहे होते हैं 3 में, मैं लेट कर सो जाऊंगा और फिर जाग उठूंगा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। वो आपको पूरे बिस्तर को, पूरे बिछौने को शुद्ध करके आपको सुरक्षित रखता है। वो आपकी जिंदगी को चंगा रखता है, आपके जीवन को सुरक्षित रखता है। लेकिन आपने उसको बलिदान नहीं दिया। आप सुबह उसके सामने प्रार्थना नहीं किया। आपने अपने कामों को करने के लिए आगे निकल गए, लेकिन आपने उसकी सहायता नहीं ली। जब आप उसको बगैर स्मरण किए हुए अपने कामों को करते, आपकी जिंदगियों के लिए शैतान का बल काम करता है। आपके जीवन में, आपके बच्चों में दुष्ट आत्माओं का बल काम करता है। क्योंकि बाइबल नीति वचन कहता है, अध्याय 3 में वचन 6 में जब पढ़ेंगे तो लिखा है, उसी को स्मरण कर सारे काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और याद रखो, कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33 वचन 3 में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे भेद, रहस्य और कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा जो आप नहीं जानते। तो आपको प्रेयर करने की जरूरत है ताकि आपका फ्यूचर प्लानिंग आपके सामने सही दिखे, आपके भविष्य की जो चीजें होती हैं आपको सही दिखें, और आपके अंदर विश्वास की जो मात्रा है वो बढ़ती जाए। इसीलिए आपको संगति करने के लिए कहा जाता है, इसीलिए आपको सेवकाई के साथ बने रहने के लिए कहा जाता है, इसीलिए आपको वचन के साथ जुड़े रहने के लिए कहा जाता है, इसीलिए आपको चर्च के साथ सेवकाई में बने रहने के लिए, आने के लिए कहा जाता है। इसीलिए हर एक वो आत्मिक काम है, बलिदान है, आपको चढ़ाने के लिए कहा जाता है, ताकि हर एक आत्मिक चीजें आपकी जिंदगी में बल पाए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।